Hey everyone, my name is Vishwadeep and I welcome you all on Unacademy Computer Science channel for unlimited learning. So today we are going to discuss the linked list and its revision we are going to have so that आप सब लोगों को ये टॉपिक रिवाइज भी हो जाए और इससे जिस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चंस हम बना भी पाए। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन, बट बिफोर वी स्टार्ट द सेशन लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। माई नेम इज विश्वदीप गोठी एंड आई वर्क एज अ चैनल लीडर फॉर दिस चैनल। आई हैव रिटन गेट एग्जाम मल्टीपल टाइम्स and as you can see all my rank here, my ranks are 1919. I went for my masters here. My experience 11 plus years of experience of teaching for GATE. ये सारा जो एक्सपीरियंस है मेरा, वो सारा एक्सपीरियंस मैं आप सब लोगों के लिए यहां पे लेके आया हूं और इस चैनल के थ्रू आप सब लोगों को प्रोवाइड करता रहता हूं काफी सारा कंटेंट। तो अगर आप लोगों ने इसे एक्सप्लोर नहीं किया है तो जरूर करें, और फ्री क्लासेस देखना है तो आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे भी फ्री क्लासेस देख सकते हैं जो कि आपको स्पेशल क्लासेस में मिलेंगी। कल से स्पेशल क्लासेस वापस चालू हो रही हैं जहां पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम का रिवीजन चालू करेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक बचा हुआ है, पेजिंग बचा हुआ है, काफी कुछ बचा हुआ है। तो आप अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस पे कल से मुझे ज्वाइन कर सकते हैं 2 बजे के बाद से। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको अब गेट का प्रिपरेशन ऐसा मिले जहां से मिले आपको बेस्ट प्रिपरेशन, जहां से मिले एक ऐसा आपको टाइम बाउंडेड प्रिपरेशन जिसमें आप जितना एफर्ट्स कम टाइम में डालने की कोशिश करते हैं उतने में ही आपको अच्छी रैंक मिल जाए, क्योंकि आपको मिलेगा गाइडेड प्रोग्राम यहां पे, और वो है हमारा अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन, जहां आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, वीकली टेस्ट मिलेंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस होंगे। ये स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस का मीनिंग बता देता हूं मैं कि एक कोर्स को समझने के लिए पहले उसके बेसिक्स को समझना पड़ता है, उसके बाद ऑन द टॉप ऑफ दैट आपको समझना पड़ते हैं कि ये आपस में कैसे कनेक्टेड है, और उसके बाद आपको समझना पड़ता है कि कैसे उन टॉपिक्स को यूज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो आर्ट है वो आपको एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स में ही मिल पाएगी, अदरवाइज आप कोर्सेस सीख सकते हैं बट अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो अल्टीमेटली जो आपका गोल है गेट एग्जाम का वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत जरूरी है आपकी अच्छी गेट की प्रिपरेशन के लिए। फिर अगर आप कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो मल्टीपल ड्यूरेशन के लिए अवेलेबल है, आप कोई भी ले सकते हैं जो आप चाहें। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको ज्यादा पर्सनलाइज्ड अटेंशन चाहिए, प्रिपरेशन चाहिए, तो फिर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की तरफ जाएं। आइकॉनिक में आपको प्लस के बेनिफिट्स के साथ मिलते हैं पर्सनल कोच के बेनिफिट, जो आपको 1-on-1 गाइडेंस देते हैं, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बना के देते हैं, आपको कस्टमाइज स्टडी प्लान बना के देते हैं, आपका परफॉर्मेंस ट्रैक करके देते हैं, आपको बूस्टर सेशन मिलते हैं, पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस मिलता है, और आपको मिलता है एक ऐसा प्रिपरेशन जिसमें कि पर्सनली एक कोच आपको बहुत ज्यादा पर्सनलाइज्ड और कस्टमाइज्ड प्रिपरेशन देने के लिए हेल्प करेंगे। ये भी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी मल्टीपल ड्यूरेशन के लिए अवेलेबल है, कोई भी ड्यूरेशन आप सिलेक्ट करें, आप बस ये कोड यूज कर लें VDEEP10, आपको मिल जाएगा मेरा पर्सनल गाइडेंस। और अभी 3 दिन तक जनवरी 1st, 2nd, 3rd आपके पास एक गिफ्ट है हमारी तरफ से, और वो गिफ्ट क्या है, आपको सिर्फ 10% ही नहीं 22% का मिलेगा ऑफ। तो आपको यूजुअली कितना मिलता है, 10% का डिस्काउंट मिलता है, बट इस बार आपको 22% का मिलेगा, और ये सिर्फ और सिर्फ 3rd of January तक ही है। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है कम प्राइसेस में तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लो। आप देख सकते हो नए बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, मेरा कोर्स स्टार्ट हो रहा है डेटा स्ट्रक्चर का, नई बैचेस में अलग अलग टाइप की। तो आप चाहते हो कि मेरे कोर्स से आपको स्टार्ट करना है, मेरी बेस्ट मेहनत का आपको फल चाहिए, तो आप जल्दी से सब्सक्रिप्शन लो। बट याद रखिएगा सब्सक्रिप्शन के लिए कोड यूज कर लेना VDEEP10, ताकि आपको 10%, नो इस बार 22% अप टू 3rd of January 22% का डिस्काउंट मिल जाए, मेरा पर्सनल गाइडेंस मिल जाए, मेरी टीम का सपोर्ट मिल जाए, और आपको मिले मेरे पर्सनल गाइडेंस में पढ़ने का मौका। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन, बट स्टार्ट करने के पहले हमेशा की तरह एक ही चीज जो बार बार आपसे पूछता हूं मैं कि क्या आप लोग रेडी हैं। ये पूरा रिवीजन का जो सेशन है आज का हमारा, सिर्फ और सिर्फ हम टच करेंगे वो टॉपिक्स जो काम के हैं लिंक लिस्ट में, जिनसे हमें क्विक लर्निंग मिल सकती है। लिंक लिस्ट में 2 टाइप के क्वेश्चंस देखे गए हैं मोस्टली। एक टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि एक प्रॉब्लम दे रखी है, या तो उसकी एल्गोरिदम पूछेंगे या कॉम्प्लेक्सिटी पूछेंगे।
कि इंसर्शन एट बिगिनिंग, इंसर्शन एट द एंड, इंसर्शन एट द मिडिल, समथिंग समथिंग। एल्गोरिदम पूछेंगे मींस एल्गोरिदम गिवन होगी, आपको सिर्फ एक या दो मिसिंग स्टेटमेंट पूछे जाएंगे। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, दूसरे टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं वो उल्टे होते हैं कि एल्गोरिदम दे रखी है और आपसे पूछा जाएगा कि ये क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। बस ये दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं। एक बार आपको बस लिंक एक्सेस कैसे करना है ये समझ में आ गया तो आपका लिंक लिस्ट पूरा खत्म। चल स्टार्ट करें। तो लिंक लिस्ट होता क्या है? एक पहले तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। अब लीनियर ऑर्डर हम मेंटेन कैसे करते हैं? देखो, लीनियर ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हमारे पास एरे में तो स्टोरेज होता है कि सारे एलिमेंट सीक्वेंशियली स्टोर्ड रहते हैं। यहां लिंक लिस्ट में सारे एलिमेंट सीक्वेंशियली स्टोर्ड नहीं रहते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट के पीछे एक लिंक रखते हैं। वो लिंक क्या करती है, हमें नेक्स्ट एलिमेंट तक लेके जाती है। तो हमारा लीनियर ऑर्डर जो है वो पॉइंटर या लिंक की हेल्प से हम मेंटेन करते हैं। यहाँ पे एक लिस्ट जो होती है उसमें नोड होती है और नोड में दो फील्ड होती है। हर एक नोड के दो फील्ड होते हैं। पहला फील्ड होता है डेटा, जहां पे आप एलिमेंट रखते हो, और दूसरा फील्ड है हमारा लिंक, जिसमें नेक्स्ट नोड का एड्रेस रखा होता है। इस लिस्ट में एक लिस्ट पॉइंटर भी होता है। ये लिस्ट पॉइंटर क्या करता है, आपको पहली नोड का एड्रेस देता है, ठीक है। और सबसे लास्ट वाली नोड में लिंक पॉइंटर में क्या रहता है, सबसे लास्ट वाली नोड में लिंक पॉइंटर में रहता है नल। ये आपको सबको पता होगा, है ना? पता था, पक्का पता था। यस। अब लिंक लिस्ट को अगर आप देखें तो यहां पे रहता है एक लिस्ट पॉइंटर जो आपको पहली नोड का एड्रेस देता है। पहली नोड में होता है डेटा, फिर होता है नेक्स्ट नोड का एड्रेस। आप नेक्स्ट नोड पे जाएंगे, वहां भी डेटा और नेक्स्ट नोड का एड्रेस। नेक्स्ट नोड पे भी आपको डेटा मिलेगा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस। लेट्स से नेक्स्ट नोड नहीं है तो नल। अब ये जो लिस्ट पॉइंटर है ना, इस लिस्ट पॉइंटर के नाम अलग अलग हो सकते हैं। कहीं कहीं पे स्टार्ट, कहीं पे लिस्ट, कहीं पे पी, कहीं पे लिंक, कुछ भी अलग अलग नाम से ये जाना जाता है। कहीं हेड लिखते हैं, है ना, कहीं फर्स्ट लिखते हैं, कुछ भी अलग अलग नाम देखे होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो क्वेश्चन आपका गेट में आएगा उसमें आपको बता दिया जाएगा कि इस लिस्ट पॉइंटर का नाम क्या है। जैसे कि ये जब नल लिखा है मैंने, ये क्रॉस, बड़ा सा क्रॉस लगाया है, बट कहीं कहीं नल को डायरेक्टली ऐसे नल लिखा जाता है, कहीं कहीं नल को ऐसे सिंगल क्रॉस लगाया जाता है, कहीं कहीं नल को ऐसे ग्राउंडेड बताया जाता है। ये सब नल को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। टेंशन मत लेना, अगर ऐसा कुछ देखने को मिले तो आप बोलो सर आपने तो ऐसा बताया नहीं, ऐसा बताया था, फिर ये क्या आया, हमको समझ में नहीं आया। अरे क्या समझ में नहीं आया? नल है, एंडिंग ऑफ द लिस्ट। चल अब बात करते हैं कि अब अगर हम ये स्ट्रक्चर या नोड बनाएंगे तो नोड का बनेगा हमें एक स्ट्रक्चर। अगर नोड का बनेगा हमें स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर कैसे बनता है? एक नोड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें दो मेंबर चाहिए, तो हमने लिखा यहां पे स्ट्रक्ट नोड। ये लिंक लिस्ट की नोड है हमारी। इस नोड में हमारे पास में दो मेंबर, दो मेंबर में पहला मेंबर कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, जिस भी टाइप का आपका डेटा है वो डेटा। अब ये नाम अलग अलग हो सकता है अलग अलग इंप्लीमेंटेशन में। ये स्ट्रक्चर क्वेश्चन में मेंशन होगा आपको, तो आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली कि किस टाइप का डेटा है और डेटा का नाम क्या है। वैल्यू, की, डेटा, अलग अलग चीजों से इसे हम लिख सकते हैं। वेरिएबल का नाम है यार, ये तो यूजर टू यूजर चेंज हो सकता है। फिर नेक्स्ट होता है हमारा स्ट्रक्ट नोड टाइप का एक पॉइंटर, और पॉइंटर का नाम लिंक, नेक्स्ट, फॉरवर्ड, राइट, बहुत सारे अलग अलग नाम होते हैं जो आप चाहें लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन में मेंशन रहता है तो टेंशन मत लेना, वहां भी आपको ये दिया होगा, ठीक है। तो पता चल जाएगा कि जो नेक्स्ट पॉइंटर है या लिंक पॉइंटर है उसका नाम क्या दे रखा है। बात करते हैं एम्प्टी लिस्ट की कंडीशन। अब हमें समझ में आ गया कि कोई लिस्ट जो है, ओहो, हमने ये तो देखा नहीं कि लिस्ट एक्सेस कैसे होगी। उसके पहले एम्प्टी लिस्ट को कैसे एक्सेस कर लें, पहले हम लिस्ट का एक्सेस देखते हैं कि कोई अगर हमारे पास लेट्स से ये है लिस्ट, है ना, ये है हमारे पास लिस्ट। अब ये लिस्ट का हमने ऐसे स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। कोई भी अगर नोड का एड्रेस मेरे पास है एक पॉइंटर में, जैसे कि पहली नोड का एड्रेस है हमारे पास लिस्ट पॉइंटर में, तो लिस्ट पॉइंटर जो है उसकी हेल्प से हम इसका डेटा एक्सेस कर सकते हैं। कर सकते हैं? बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि कैसे डेटा एक्सेस करोगे। अगर पॉइंटर टू स्ट्रक्चर होता है तो कैसे डेटा एक्सेस होता है, जल्दी से बता दो। पॉइंटर टू स्ट्रक्चर में हम एरो मेथड लगाते हैं, है ना। तो अगर उस नोड का एड्रेस है आपके पास, तो नोड का एड्रेस जिस भी वेरिएबल में जहां से भी आप एक्सेस कर रहे हो वो एरो
पहले फील्ड का नाम, दूसरे फील्ड का नाम। तो आप कैसे एक्सेस करोगे? अगर आप लिखते हो लिस्ट एरो डेटा तो डेटा पार्ट एक्सेस हो जाएगा, और अगर आपने लिखा लिस्ट एरो लिंक तो लिंक पार्ट एक्सेस हो गया। अब अगर किसी और नोड का एड्रेस आपको चाहिए, ये कहीं और है आपके पास पी पॉइंटर में या क्यू पॉइंटर में, इस नोड का एड्रेस अगर पी पॉइंटर क्यू पॉइंटर में है तो पी एरो डेटा पी एरो लिंक से आप एक्सेस कर सकते हो। ये आपको सबको पता है। अब बात करते हैं एम्प्टी लिस्ट का कंडीशन। अगर लिस्ट एम्प्टी है तो उसका कंडीशन क्या होता है? लिखो जल्दी से, लिखो लिखो लिखो। देखो, ये लेक्चर जो है आपको इंटरैक्टिव रखना है। हाँ जी, अरे मैं सुन रहा हूं आपको, देख पा रहा हूं आपके कमेंट्स अभी लाइव। यस, तो क्या है कंडीशन? इफ क्या, जो पहला नोड का एड्रेस है लिस्ट पॉइंटर में या स्टार्ट पॉइंटर, जो भी आप लिखना चाहो, वो जो लिस्ट पॉइंटर का है वो उसमें अगर आ गया नल तो लिस्ट एम्प्टी है ना, लिस्ट एम्प्टी। अब ये इक्वल टू नल को आप ऐसा भी तो लिख सकते हो। कैसे? इफ नॉट ऑफ लिस्ट, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी जब लिस्ट एम्प्टी है। कैसे? अगर एम्प्टी है लिस्ट में नल, नल का नॉट, नल होती है फॉल्स वैल्यू, फॉल्स का नॉट ट्रू। तो कंडीशन ट्रू कब? जब लिस्ट नल है। अगर सिंगल नोड हुई तो सिंगल नोड इन द लिस्ट, अगर लिस्ट में एक ही नोड है तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? इस बारी लिस्ट पॉइंटर नल नहीं होगा, लिस्ट का लिंक इक्वल टू नल होगा। राइट? या फिर इसे कैसे लिख सकते हैं? इफ नॉट ऑफ लिस्ट का लिंक, लिस्ट का लिंक अगर नल है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, है ना। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि हमें लिस्ट नॉट एम्प्टी की कंडीशन चाहिए, कहीं कंडीशन लिखना है कि लिस्ट एम्प्टी नहीं है, ये बताओ। व्हाइल लूप में, इफ में, कहीं भी अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो ऐसा करो, या जब तक लिस्ट में एम्प्टी नहीं आ जाता तब तक ऐसा करो। तो हम लिस्ट नॉट एम्प्टी की कंडीशन क्या होगी? इफ लिस्ट नॉट इक्वल टू नल। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इफ लिस्ट इज ट्रू। कोई भी पॉइंटर जो नोड को पॉइंट करता है वो ट्रू पॉइंटर होगा। ट्रू, लिस्ट ट्रू है मतलब एम्प्टी नहीं है, लिस्ट जो है किसी किसी नोड को पॉइंट करता है। आगे लिस्ट एम्प्टी की ये सारी कंडीशन समझ में, तो ये जहां लिखा हो तुरंत समझ जाना है कि लिस्ट नल को पॉइंट कर रहा है, या फिर नॉट नल लिखा है या नॉट लिस्ट लिखा है तो भी तुरंत समझ जाना है कि ये एम्प्टी लिस्ट को प्रेजेंट कर रहा है। अब वहां जाके कंडीशन चेक नहीं करेंगे। जो टॉपर्स होते हैं ना, ये कंडीशंस को तुरंत विद इन अ क्विक सेकंड, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड समझते हैं। तो जितने लोग इन चीजों को वहां पे सॉल्व करके और देखेंगे लिस्ट एम्प्टी नॉट एम्प्टी, अच्छा नॉट ऑफ लिस्ट लिखा है इसका मतलब क्या होगा, और 2 मिनट जहां वेस्ट कर दिए उन 2 मिनट में आपकी आईआईटी की सीट कोई और ले जाएगा। अगर आप सीरियस हो अपनी प्रिपरेशन को लेके तो ऐसी छोटी छोटी हर चीज आपको माइंड करके याद रख के और वहां एग्जाम में लेके जानी है, ताकि किसी भी नोन चीज के लिए टाइम वेस्ट वहां बिल्कुल ना हो। आगे बढ़ते हैं और नल पॉइंटर डीरेफरेंसिंग की बात करते हैं। कभी कभी हमारे किसी पॉइंटर में आ जाता है नल, बट किसी प्रोग्रामिंग या फिर लॉजिकल मिस्टेक की वजह से हम नल के पास या नल के पॉइंटर के एरो से कुछ और एक्सेस करने की कोशिश करने लगते हैं। तो जहां ऐसा कंडीशन आ गया नल एरो डेटा या नल एरो लिंक या कुछ भी, तो वहां पे एरर आएगी नल पॉइंटर डीरेफरेंसिंग की। अब ये आप बोलोगे सर नल कैसे आ सकता है? जैसे कि एक एग्जांपल बता देता हूं। मैंने एक कंडीशन लिख दी, इफ स्टार्ट का लिंक इज इक्वल टू समथिंग नल या नॉट इक्वल टू नल, कुछ कंडीशन ऐसे लिख दी, बट स्टार्ट खुद ही नल हो गया। अब अगर स्टार्ट खुद ही नल है तो नल एरो लिंक आपको क्या दे देगा? क्या दे देगा? नल पॉइंटर डीरेफरेंसिंग दे देगा। तो हमने ये तो चेक ही नहीं किया इसके ऊपर कि स्टार्ट जो था वो नल था कि नहीं था, हमने डायरेक्टली ये स्टेटमेंट लिख दिया। अब हमने
गलती ये कर दी कि हमने स्टार्ट को नल चेक नहीं किया, और यहां अगर स्टार्ट में नल आ गया, नल एरो लिंक हमें क्या दे देगा, नल पॉइंटर डी रेफरेंसिंग दे देगा। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप कोई प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट वहां लिखते हैं एग्जाम में, तो इस चीज का ध्यान रखें कि ये जो नल पॉइंटर डी रेफरेंसिंग एरर आती है रन टाइम पे, इसको आप एलिमिनेट कर पाओ, इसको आप होने ना दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लिंक असाइनमेंट की। लिंक असाइनमेंट होता क्या है? लिंक असाइनमेंट कुछ नहीं है, आपको एक्चुअली बताना है कि जब आप असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज करते हैं लिंक लिस्ट में, तो ये असाइनमेंट स्टेटमेंट जो है, उन असाइनमेंट स्टेटमेंट को वर्क कैसे किया जाता है। कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए। मैंने एक लिस्ट ली जिसका लिस्ट पॉइंटर का नाम ले दिया मैंने स्टार्ट, 4 नोड्स ले ली मैंने, डेटा वैल्यूज जो हमारे पास हैं वो हैं ABCD कैरेक्टर्स में, और नल है हमारे पास। मैंने लिखा यहां पे स्टार्ट का लिंक इज इक्वल टू स्टार्ट का लिंक का लिंक। राइट साइड से हम लेंगे वैल्यू कि एक नोड का एड्रेस यहां पे आए और यहां से इस पर्टिकुलर जगह पे चले जाए। किस पर्टिकुलर जगह पे? स्टार्ट के लिंक पार्ट में। ये है स्टार्ट पहली नोड, उसका लिंक पार्ट मतलब ये वाला पार्ट। इस पार्ट में मुझे असाइनमेंट करना है कौन सी नोड का एड्रेस? स्टार्ट के लिंक का लिंक। स्टार्ट के लिंक का लिंक मतलब ये थर्ड नोड का एड्रेस मुझे यहां पे कॉपी करना है। थर्ड नोड का एड्रेस अगर मैंने कॉपी कर दिया तो जो सेकंड नोड का एड्रेस था ये चले गया, सेकंड नोड रिमूव हो गई। तो ऐसे लिंक असाइनमेंट आपको पता होने चाहिए कि कैसे होते हैं। इसके लिए मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन किया भी है। आप लोग पूरा जो लेक्चर सीरीज है मेरा वो देख लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये लिंक असाइनमेंट कैसे करते हैं, और इससे रिलेटेड ढेर सारे हमने वहां क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। तो आपको क्वेश्चन के थ्रू भी समझ में आ जाएगा कि कैसे ये लिंक असाइनमेंट होता है। याद रखिएगा, लेफ्ट साइड में आपको जाना है उस जगह पे जहां पे अपडेशन होना है लिंक पार्ट ऑफ दिस स्टार्ट नोड, और राइट साइड से आना है एड्रेस। किस नोड का एड्रेस आएगा? थर्ड नोड का। स्टार्ट का लिंक थर्ड नोड का एड्रेस यहां मैंने लिंक पार्ट में कॉपी करवा दिया। अपडेशन ऑफ द लिंक हो गई। बेसिस ऑन दैट अगर आगे का कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आराम से उसे सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन भी मैं इसके बेसिस पे आज लाया हूं, आज इसको सॉल्व कर लेते हैं, करवाता हूं। ये देखो, एक लिंक लिस्ट दे रखी है, लिस्ट पॉइंटर है स्टार्ट, इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स हैं, स्ट्रक्ट नोड स्टार पी, एक नोड टाइप का पॉइंटर बनाया मैंने पी अलग से स्टार्ट के अलावा। फिर लिखा है पी इज इक्वल टू स्टार्ट का लिंक का लिंक। स्टार्ट का लिंक का लिंक मतलब पी पॉइंटर जो है वो इस नोड को पॉइंट करेगा। ठीक है, आई होप आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। समझ में आया क्या? बताओ जरा। चलो देखते हैं तुम्हारा क्या सीन चल रहा है। इतना समझ में आ गया क्या? है ना? चल, अब ये स्टेटमेंट तो हो गया। फिर ये है, क्या लिखा है? पी का लिंक। पी का लिंक क्या वैल्यू है यहां पे पी के लिंक में? ये नोड का एड्रेस। तो ये नोड का एड्रेस, ये वाली नोड का एड्रेस मुझे कहां कॉपी करना है? स्टार्ट के लिंक पार्ट में। अगर एक से ज्यादा लिंक पार्ट हो तो मैंने आपको कहा था कि आप एक काम करना, ये मल्टीपल एरोज होते हैं ना, तो राइट मोस्ट एरो और लिंक पार्ट को बाहर कर दो और बचा हुआ ब्रैकेट में डाल दो। अब ब्रैकेट में जो भी कुछ लिखा है उससे पहले नोड पे पहुंचो, उस नोड पे पहुंचने के बाद उसके लिंक पार्ट को इस नोड के एड्रेस से अपडेट कर दो। यही करना है। किसको अपडेट करना है? लेफ्ट साइड में लिंक पार्ट पे। ठीक है, कौन से लिंक पार्ट पे? ये वाली नोड के स्टार्ट का लिंक। स्टार्ट का लिंक ये नोड पे पहुंच गया। हाँ जी, इस नोड में लिंक पार्ट कहां है? ये रहा लोकेशन। इसको अपडेट कर दो किसके? ये वाली नोड के एड्रेस से। कर दिया। अब आगे क्या लिखा है? एड्रेस पी। पी मतलब ये नोड का एड्रेस। ये नोड का एड्रेस मुझे कहां कॉपी करना है? लेफ्ट में देखो, यहां पे कॉपी करना है, राइट मोस्ट एरो और लिंक बाहर कर दिया, इतना अंदर। पी का लिंक, पी का लिंक ये नोड पे पहुंच गया। हाँ जी, और ये नोड पे पहुंचने के बाद इसका लिंक पार्ट, इसका लिंक पार्ट मुझे अपडेट करना है, मतलब ये लिंक पार्ट अब जो है मुझे पी को पॉइंट करवाएगा। ये कर दिया मैंने। अब क्या करना है मुझे? अब मुझे प्रिंट करना है।
डेटा पार्ट किस नोड का, ये ब्रैकेट में रख दिया मैंने सब कुछ, राइट मोस्ट एरो और उसका एक बाहर जो भी मेंबर है उसे बाहर रख लिया। अब इसके थ्रू नोड पे पहुंचो और उसका डेटा पार्ट प्रिंट करा दो। स्टार्ट ये रहा, लिंक ये रहा, एक और लिंक ये रहा, एक और लिंक ये रहा, और इसका डेटा मतलब 9। 3 लिंक है, स्टार्ट, लिंक, लिंक, लिंक। ये नोड पे पहुंच गया, इसका डेटा प्रिंट कर दो, 9 प्रिंट कर दिया। ओहो 9 कहां से, 1 प्रिंट होगा। स्टार्ट, यस, लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, 1 प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो गया। कितना आसान है अगर आप लोगों को यह पता है कि कब कौन सी नोड कहां से एक्सेस होगी और कैसे ये अपडेशन होगा। चल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ट्रैवर्सिंग इन लिंक लिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ट्रैवर्सिंग इन द लिंक लिस्ट के बेसिस पे n नंबर ऑफ एल्गोरिदम्स काम करती है। अगर आपको बेसिक ट्रैवर्सल पता चल गया तो आपको लिंक लिस्ट की कम से कम 50% जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आप सबको पता है, फिर भी ट्रैवर्सल देख लेते हैं। हमने एक पॉइंटर लिया p, नोट टाइप का। इस p को इनिशियलाइज करवाया हमारे लिस्ट पॉइंटर से, जो भी लिस्ट पॉइंटर का नाम दे रखा हो, हेड, स्टार्ट, लिस्ट, लिख देना p इक्वल्स टू दैट पॉइंटर का नाम। अब हमें एक लूप चलाना है, जब तक कि p नल ना हो जाए तब तक लूप चलाते रहो। नॉट इक्वल्स टू नल, या फिर हम लिखेंगे p इज इक्वल टू ट्रू। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, व्हाइल p, जब तक p ट्रू है तब तक चलाओ। p अगर पहली नोड को पॉइंट करता है, नोड है, तो चलाओ और उस नोड को ट्रैवर्स करो। फिर सेकंड नोड पे जाओ, अगर सेकंड नोड भी है, एग्जिस्ट करती है, नॉट नल है, तो उसको भी ट्रैवर्स करो। फिर नेक्स्ट थर्ड नोड पे जाओ, फोर्थ नोड पे जाओ, लास्ट नोड में जब आप चले जाओगे उसके बाद आपके p में आ जाएगा नल। जब p में नल आ जाएगा तो आप रुक जाएंगे। लास्ट नोड को भी हमें ट्रैवर्स करना है, तो जब तक p नल नहीं हो जाता तब तक आप चलाते रहो। और क्या करना है, आपको प्रोसेस करना है p को। p का डेटा या जो भी नोड p के साथ आप करना चाहते हो वो कर लो। प्रोसेस का मतलब जो भी ऑपरेशन आप चाहते हो वो कर लो। प्रिंट करना है तो प्रिंट कर दो, कॉपी कराना है तो कॉपी करा दो, सम करना है तो सम कर दो, जो चाहिए वो कर दो। और उसके बाद p को अपडेट कर दो उसके नेक्स्ट वाले नोड के एड्रेस से, ताकि हम नेक्स्ट नोड को ट्रैवर्स करते जाएं। ये है ट्रैवर्सिंग की एल्गोरिदम, और इस ट्रैवर्सिंग की एल्गोरिदम का कॉम्प्लेक्सिटी है थीटा ऑफ n, विच इज व्हाट, लीनियर। क्यों? क्योंकि आपको सारे नोड्स को एक 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 करके ट्रैवर्स करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, फाइंडिंग एड्रेस ऑफ द लास्ट नोड। लास्ट नोड का एड्रेस फाइंड करना है। अगर लास्ट नोड का एड्रेस फाइंड करना है तो फर्स्ट से लेके लास्ट तक एक पॉइंटर को आपको आगे बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, और उसे वहां रोकना है जब उस पॉइंटर के नेक्स्ट में आ जाए नल, है ना। पर उसके पहले आपको चेक करना है कि क्या आपके पास लिस्ट एम्प्टी तो नहीं। अगर लिस्ट एम्प्टी है तो फिर लास्ट नोड मिलेगी नहीं। तो ये अगर आपने चेक नहीं कराया तो नल पॉइंटर डीरेफरेंसिंग आ सकती है। देखो एल्गोरिदम लिख देता हूं। मैंने सबसे पहले तो एक पॉइंटर लिया नोड टाइप का p, और इसको हमने इनिशियलाइज करवाया हमारे लिस्ट पॉइंटर स्टार्ट से। अब हम चेक करेंगे कि क्या p नल है। अगर p नल है तो रिटर्न नल कर दो, खत्म। लास्ट नोड का एड्रेस कैसे मिलेगा, है ही नहीं, नोड ही नहीं है तो लास्ट नोड कहां से मिलेगी, खत्म खेल। अगर p नल नहीं है, मतलब है कम से कम एक नोड तो है, अगर नहीं एक नोड है तो वही लास्ट नोड, दो है तो उसका नेक्स्ट लास्ट नोड, कहीं ना कहीं लास्ट नोड मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहां पे लगाएंगे लूप। कब तक, जब तक p का लिंक इस बारी नल नहीं हो जाता तब तक, क्योंकि हमें p को लास्ट नोड पे रोकना है कि उसके नेक्स्ट में आ जाए नल। उस तब तक आप p को आगे बढ़ाते जाओ। और फिर क्या करेंगे, इस लूप में हम p को आगे बढ़ाते जाएंगे, उसके लिंक से अपडेट करते जाएंगे। जब p रुकेगा लास्ट नोड पे, जब उसका लिंक नल हो जाएगा, तब हम रिटर्न p कर देंगे। कर दिया, ये रहा आपके पास फाइंडिंग एड्रेस ऑफ द लास्ट नोड। ठीक है, मैंने कहा था कि अगर आपने ये स्टेटमेंट नहीं लिखा तो नल पॉइंटर डी रेफरेंस आ सकता है। अगर p में नल आ गया तो नल का एरो लिंक कैसे एक्सेस होगा,
नल पॉइंटर डी रेफरेंस हो सकता है, इसलिए ये लिखना जरूरी है। इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी ट्रैवर्सल के बराबर होगी थीटा ऑफ एन, क्योंकि यहां पे हम ट्रैवर्सल ही तो कर रहे हैं बच्चा, है ना, फर्स्ट से लेके लास्ट तक। अब इसी ट्रैवर्सल का एक और छोटा सा जो नमूना या कह सकते हैं छोटा सा यूज केस जो है वो है काउंटिंग नोड्स इन द लिस्ट। हर एक नोड को काउंट करो, जितनी नंबर ऑफ नोड्स है उनको काउंट करो लिस्ट में। तो आपको यहां क्या करना है, कुछ नहीं, जब आप किसी नोड को ट्रैवर्स करते हो फर्स्ट से लेके लास्ट तक, इस ट्रैवर्सल में प्रोसेस की जगह एक काउंट वेरिएबल को प्लस प्लस कराते जाओ, दैट्स इट, और कोई अंतर नहीं आएगा। तो काउंट हमें क्या करना है, हमने एक नोड पॉइंटर नोड टाइप का पॉइंटर लिया पी, उसको फर्स्ट नोड के एड्रेस से इनिशियलाइज करवाया। आप अलग अलग स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहां लिखा था, आप सिंगल स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं चाहे तो, कोई प्रॉब्लम है नहीं वैसे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पॉइंटर ले लिया, स्टार्ट से स्टार्ट करवाया, एक इंटीजर काउंट ले लो, इस काउंट को आप इनिशियलाइज करवाओ 0 से, फिर लूप लिखो जब तक वाइल ट्रू है या नॉट इक्वल्स टू पी ट्रू है, जब तक कि नॉट इक्वल्स टू नल है तब तक, ओहो सेमीकोलन थोड़े ही आएगा यहाँ पे, तब तक हम क्या करेंगे, काउंट प्लस प्लस करते जाएंगे, प्लस, बस इतना ही करना है, नहीं पी को अपडेट भी करना है पी के लिंक से, फिर क्या करना है, बस खत्म, रिटर्न काउंट कर दो। अगर एक भी नोड नहीं होगी तो शुरुआत में ही पी नल आ जाएगा, बाहर आ गए काउंट 0, रिटर्न हो गया कि एक भी नोड नहीं। अगर एक नोड है तो प्लस प्लस करके एक बार का पी 1 हो जाएगा, रिटर्न काउंट। इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी हमारे ट्रैवर्सल के बराबर आएगी, क्योंकि आप फर्स्ट से लेके लास्ट तक सारे एलिमेंट्स को एक एक करके काउंट करोगे। अब इसका यूज केस एक और हो सकता है कि आपके पास जो एलिमेंट्स हैं, डेटा जो है लिस्ट के, वो सारे इंटीजर्स हैं, इन सबका सम निकालो। अगर ऐसा करना है तो ये काउंट की जगह पे एक सम 0 ले लेना, सेम लूप लिखना, यहां पे लिख लेना सम इक्वल्स टू सम प्लस पी का एरो डेटा, सम में बार बार ऐड कराते रहना पी का डेटा, तो आपको क्या मिल जाएगा, सम मिल जाएगा, ठीक है। आपको सबको ये सब पता है, छोटी मोटी जो कोडिंग की बेसिक सी चीजें होती हैं वो सब यहां लिख सकते हो। ट्रैवर्सल में और भी ढेर सारे यूज केसेस आ सकते हैं, फाइंडिंग द एड्रेस ऑफ द सेकंड लास्ट नोड, है ना, लास्ट नोड को लास्ट से रिमूव करके और फर्स्ट में लेके आना, और ऐसे बहुत सारे यूज केसेस हैं। किसी एक नॉर्मल लिस्ट को सर्कुलर लिस्ट में तब्दील करना है या कन्वर्ट कराना, तो आप लास्ट नोड तक पहुंचो, जहां पे आपके पास नल है उस नोड तक पहुंच जाओ, उसके लिंक में नल है, उसके लिंक में नल की जगह पे स्टार्ट पॉइंटर डाल दो या फर्स्ट नोड का एड्रेस डाल दो, ऐसे वो सर्कुलर बन जाएगी नल को हटा के, राइट। तो ये सारी चीज छोटी छोटी चीजें वो सब ट्रैवर्सल के ही यूज केसेस होते हैं, और आपको, मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये चीज समझ में आई होगी। आइए, कीप लाइकिंग द सेशन। अब बात करते हैं सर्चिंग इन लिंक लिस्ट। हमने डेटा स्ट्रक्चर में बेसिकली एरे में देखा, सर्चिंग 2 टाइप की होती है, लीनियर और बाइनरी। लीनियर सर्च, एक एक करके एलिमेंट को सर्च करना लीनियरली फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। बाइनरी सर्च में हम डायरेक्टली मिडिल पे जाते हैं, फिर वहां से हम देखते हैं कि एलिमेंट छोटा है तो लेफ्ट में आओ, बड़ा है तो राइट में आओ, क्योंकि सॉर्टेड एरे मिलता है। बाइनरी सर्च लगाने की कोशिश हम लिंक लिस्ट में कर सकते हैं, बट द ओनली प्रॉब्लम इज कि मिडिल तक पहुंचे कैसे। डायरेक्टली तो मिडिल पे जा नहीं सकते लिंक लिस्ट में, नहीं, लीनियरली सीक्वेंशियली ही एक्सेस करेंगे, तो हम आधे रास्ते तो चले जाएंगे मिडिल तक फाइंड करते करते। मिडिल नोड का एड्रेस अगर मुझे पता करना है तो लिस्ट में मुझे ट्रैवर्सल के थ्रू मिडिल तक जाना पड़ेगा, तो क्या फर्क पड़ेगा। फिर बाइनरी सर्च का हमारे पास बेनिफिट क्या मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो लिंक लिस्ट जो है, अगर वो लिंक लिस्ट जो है अगर वो उसमें सर्चिंग करनी है, तो इवन दो अगर लिंक लिस्ट सॉर्टेड भी है तो भी बाइनरी सर्च नहीं लगा सकते, क्योंकि लिंक लिस्ट में एक्सेस रैंडम या डायरेक्ट नहीं हो सकता, हम सीक्वेंशियली ही एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट्स को, तो उसकी वजह से लीनियर सर्च ही करना पड़ेगा। ओनली पॉसिबिलिटी विच इज एफिशिएंट ऑल्सो इज लीनियर सर्च। अब लीनियर सर्च कैसे करते हैं उसका छोटा सा एल्गो में लिख देता हूं। जो भी आइटम आपको सर्च करना है उसे कंपेयर करते जाओ पहले एलिमेंट से लेके लास्ट तक, ट्रैवर्सल सीक्वेंस जो आपने लिखा था उसी टाइप की एल्गोरिदम में। तो आपने सबसे पहले तो एक पॉइंटर लिया p, स्ट्रक्ट नोड स्टार p, इस पॉइंटर की हेल्प से आप ट्रैवर्सल करोगे फर्स्ट से लेके लास्ट तक, तो आपने इसको इनिशियलाइज करा दिया स्टार्ट फर्स्ट नोड के एड्रेस से। फर्स्ट नोड का एड्रेस लिस्ट पॉइंटर मैंने स्टार्ट लिखा है, यहाँ पे आप लिस्ट लिख सकते हैं, हेड लिख सकते हैं,
जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा वो लिख लेना। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, नोड स्टार पी इज इक्वल टू स्टार्ट से तो इनिशियलाइज करा दिया। अब हम लिखेंगे छोटा सा कंडीशन, जब तक पी ट्रू है तब तक चलते रहो और इसमें चेक करो कि जो पहला नोड का डेटा है वो आइटम से मैच करता है क्या। अगर करता है तो इस नोड का एड्रेस पी रिटर्न कर दो। अगर नहीं करता है या नहीं करता है तो रिटर्न नहीं होगा। नहीं होगा तो हम पी को अपडेट कर देंगे, किससे, पी के लिंक से, ताकि पी नेक्स्ट नोड पे पहुंच जाए और हम कंपेयर करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे टिल द लास्ट। अगर पी नल हो गया तो इस लूप के बाहर आ गए और हमें डेटा मिला ही नहीं तो उस नोड का एड्रेस रिटर्न होगा, नहीं होगा तो हमें यहां क्या लिखना पड़ेगा, भैया डेटा मिला ही नहीं, इसका मतलब आपको नल रिटर्न करना पड़ेगा यहां से कि कोई नोड ऐसी थी ही नहीं जिसपे आपका गिवन डेटा या आइटम जो है वो प्रेजेंट था, हमने इसको रिटर्न नल करा दिया। अगर यहां पे कभी आपको रिटर्न नल की जगह रिटर्न पी भी लिखा हुआ मिले ना तो टेंशन मत करना। क्यों, क्योंकि पी नल हो गया था तभी आप लूप के बाहर आए, फिर ही ये स्टेटमेंट चला। तो पी नल हो गया है तो चाहे आप पी को वैल्यू रिटर्न करो या डायरेक्टली नल वैल्यू रिटर्न करो, एक ही बात होगी, नल ही रिटर्न होगा अगर यहां से रिटर्न आया तो। अगर आइटम मैच हो गया कहीं पे तो फिर पी मतलब जो नोड का एड्रेस है वो रिटर्न होगा। ठीक है, आप चाहें तो यहां से रिटर्न पी हटा के और क्या लिख सकते हो, ब्रेक लिख सकते हो और लास्ट में रिटर्न पी लिख सकते हो डायरेक्टली। तो चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हो, मल्टीपल ऑप्शंस हैं एक ही चीज के। बट कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी इसकी, बिगो ऑफ एन। अब आप बोलोगे सर बिगो ऑफ एन क्यों, क्योंकि हो सकता है एलिमेंट पहली जगह पे मिल जाए, हो सकता है एलिमेंट सेकेंड नोड पे मिले, हो सकता है एलिमेंट लास्ट तक भी ना मिले, बट मैक्सिमम आपको कितनी बार ये लूप चलाना पड़ेगा या प्रोग्राम चलाना पड़ेगा, एन टाइम्स। इसलिए हमारे पास जो अपर बाउंड कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी बिगो ऑफ एन के बराबर। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे ये रहा आपके पास इंसर्शन इन लिंक लिस्ट। अच्छा आप लोग बताओ आपकी इंसर्शन कैसे करते हैं लिंक लिस्ट में। इंसर्शन के लिए पहले एक नोड बनानी, नोड बनाएंगे किसकी हेल्प से, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की हेल्प से। और नोड बनाने के बाद आप क्या करोगे, आप उसको डेजिग्नेटेड प्लेस पे इंसर्ट कर देते हो बाय अपडेटिंग सम लिंक्स। लिंक्स को अपडेट कर देना का है तो कोई भी नोड जो नई बनाई है आपने डायनेमिकली वो हमारी लिंक लिस्ट का पार्ट बन जाता है। सही नोड का या सही लिंक्स का अपडेशन जरूरी है। अभी अगर आपने लिंक्स को अपडेट किया, ठीक है, कर दिया और आपकी नोड इंसर्ट हो गई, ठीक है, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, वो कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करता है कि इंसर्शन कहां पे किया गया है। बट उसके पहले हम देखेंगे कि नोड को कैसे क्रिएट किया जाता है। नोड को क्रिएट करने के लिए malloc फंक्शन हम यूज करेंगे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का, जो कि हम सी लैंग्वेज का एक लाइब्रेरी फंक्शन देखते हैं। तो malloc फंक्शन में आपने देना है साइज, कितनी साइज का आपको स्पेस लगेगा। नोट की साइज जो भी है वो लगा लो, अपने हिसाब से लगा दो यार, नोट की साइज इतनी होती है तो उतनी साइज का हमको मेमोरी एलोकेशन करके दो। तो अगर आपने बोला malloc फंक्शन को कि भैया हमको स्पेस बना के दो, तो वो पूछेगा कितना साइज का, तो आप बोलोगे ये देखो हमको नहीं पता, आप देख लो कि नोड का साइज कितना होता है। तो आपने स्ट्रक्ट नोड का साइज जो है वो बता दिया कि साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड टाइप का एक इतनी साइज का आप मेमोरी एलोकेट कर दो, उसने कर दिया। अब इसने बोला कि हम मेमोरी एलोकेट तो कर देंगे, आप इसको कहां पे कैच करोगे, कुछ डब्बा तो लेके आओ, कुछ बर्तन लेके आओ। तो हम बर्तन लेके जाएंगे, ये लो कि बर्तन जो है हमारा या जिसमें हम इस स्पेस को स्टोर करेंगे वो होगा हमारा एक पॉइंटर। यहां से एक नोड आएगी तो उस नोड को हम कहां स्टोर करेंगे, एक पॉइंटर में, किस टाइप का, नोड टाइप का। तो हमने स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर बना दिया n, n क्यों, न्यू नोड के हिसाब से n बना दिया। अब अगर ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, नोड बन गया, इसने बोला ये स्पेस, आपने बोला ठीक है ये स्पेस मैंने n पॉइंटर में ले ली। बट एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि जब malloc फंक्शन स्पेस बनाएगा तो उसका टाइप थोड़ी देता है, इतनी साइज का स्पेस बना दिया, बट आप बोलोगे किस टाइप का है,
ये टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी कि टाइप तो बताओ, टाइप बताएंगे तो टाइप के लिए टाइप कास्टिंग लगेगी। किस टाइप का? स्ट्रक्ट नोड टाइप का एक पॉइंटर। तो ये पॉइंटर आया और वो पॉइंटर हमने पॉइंटर एन नाम के पॉइंटर में कॉपी करा दिया। इस तरीके से एक नोड बनेगी। वैसे इसकी गेट के लिए जरूरत नहीं है, बट आपकी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरत है। अब बात करते हैं कि इंसर्शन। अगर आपसे पूछा जाए कि नया नोड का एड्रेस हमने दे दिया एन में, अब इसको आप नए नोड को इंसर्ट करो बिगिनिंग में। बिगिनिंग में मतलब यहां पे। तो सबसे पहले आपको न्यू नोड के डेटा और लिंक पार्ट को अपडेट करना है। उसके बाद एग्जिस्टिंग लिस्ट के पॉइंटर्स को अपडेट करना है, और उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो लिस्ट के लिस्ट पॉइंटर्स को अपडेट करना है। तो अगर हमें एन के डेटा पॉइंट को अपडेट करना पड़ा तो जो भी आइटम उन्होंने दिया है वो आप यहां इंसर्ट करा दो। आइटम यहां आ गया। अगर आपको ये स्टार्टिंग में इंसर्ट करनी है, पहली नोड बनेगी, तो जो प्रीवियस फर्स्ट नोड है वो सेकंड नोड बन जाएगी इसके लिंक में। तो एन के लिंक में क्या आ जाएगा? जो करंट फर्स्ट नोड है उसका एड्रेस। और लास्ट में हम ये स्टार्ट पॉइंटर को अपडेट करेंगे इस नई नोड के एड्रेस से, ताकि हमारा पहला नोड जो है अब ये बन जाए, जो नई न्यू इंसर्टेड नोड है वो। ये तीन स्टेटमेंट आपके एम्प्टी लिस्ट में भी इंसर्शन के काम आएगा। एम्प्टी लिस्ट में स्टार्ट में होता है नल, यहां पे आइटम आ गया, ठीक है, एन के लिंक में आ गया स्टार्ट मतलब नल, और स्टार्ट में आ गया ये नोड का एड्रेस। तो स्टार्ट में ये नोड का एड्रेस, इसके लिंक में नल, पहली नोड इंसर्ट हो गई। उसके बाद फिर आप आगे इंसर्शन कर सकते हो। ये तीन स्टेटमेंट आपने चलाए, इंसर्शन एट द स्टार्टिंग, हो गया काम खत्म। पहली नोड का एड्रेस आपको पता था, नई नोड का एड्रेस आपको पता था, कांस्टेंट टाइम में काम हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बनेगी कांस्टेंट। अब बात करते हैं इंसर्शन एट द एंड। इंसर्शन एट द एंड के लिए हमारे पास यहां पे आना पड़ेगा हमें। ये नई नोड के डेटा पार्ट में आइटम, लिंक में नल कर दिया हमने ये दोनों। तो अब क्या, इसको सबसे लास्ट में अटैच करो। तो जो करंट लास्ट नोड है उसके लिंक पार्ट में हमारे पास लास्ट नोड आनी चाहिए ये। बट इसका नोड का एड्रेस पता है क्या? नहीं। कहां से पता चलेगा? ट्रैवर्स करके। ट्रैवर्स करके लास्ट नोड तक पहुंचो और उसके लिंक पार्ट में अपडेट करो एन को। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि आप एक काम करो, एन का डेटा पार्ट तो अपडेट कर दो गिवन आइटम से, फिर न्यू नोड का लिंक पॉइंटर भी अपडेट कर दो। किससे? नल से। अब आपको लास्ट नोड तक पहुंचना पड़ेगा। कैसे? एक पॉइंटर लो पी, जिसमें आप कॉपी करवाओ स्टार्ट को, फिर चेक करो कि अगर पॉइंटर पी नल नहीं है, ठीक है, हमने मान लिया कि हमारे पास कम से कम एक नोड तो है, तो हम एक व्हाइल लूप लिख देंगे डायरेक्टली कि पी का लिंक जब तक नल ना हो जाए पी को आगे बढ़ाते रहो, पी सबसे लास्ट नोड पे पहुंच जाना चाहिए। पी इज इक्वल टू पी का लिंक। जब वो करंट सबसे लास्ट नोड पे पहुंच गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, पी के लिंक में नई नोड का एड्रेस कॉपी कर देंगे ताकि नई नोड हमारी लास्ट बन जाए। ये एल्गोरिदम के लिए हमें लगा एक पूरा ट्रैवर्सल, इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी आएगी थीटा ऑफ एन के बराबर। थीटा ऑफ एन इसलिए क्योंकि पूरा ट्रैवर्सल लगेगा शुरुआत से आखिर तक, उससे कम में काम नहीं होगा। अब एक और चीज है इसी में कि हमें इंसर्शन एट द एंड करना है। नया नोड इंसर्ट तो करना है सबसे लास्ट में, बट उसका एड्रेस गिवन है। अगर इसका लास्ट नोड का एड्रेस गिवन है किसी एक पॉइंटर में, लेट्स से मैंने लास्ट पॉइंटर मान लिया कि आपको स्टार्ट पॉइंटर दे रखा है, एक लास्ट पॉइंटर दे रखा है, लास्ट पॉइंटर लास्ट नोड को पॉइंट करता है और इसको मेंटेन किया हुआ है हमने। अगर इसको मेंटेन किया हुआ है लास्ट पॉइंटर को भी, तो इससे फायदा क्या होगा? इंसर्शन में हमें ट्रैवर्सल की जरूरत नहीं लगेगी। इंसर्शन में ट्रैवर्सल की जरूरत नहीं लगेगी एट द एंड ट्रैवर्सल के लिए। यहां ये देखो, ये झामा यहां से यहां तक का जो हमने किया, यहां से लेके तो यहां तक का, ये काहे किया? ये इसलिए किया ताकि लास्ट नोड का एड्रेस मिल जाए। बट अगर लास्ट नोड का एड्रेस मेंटेन करके रखा हमने तो फिर झामा करने की जरूरत नहीं है, इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, इतना पूरा लूप चलाने का जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली नई नोड के डेटा पार्ट में लगाओ आइटम, नई नोड के लिंक में आ जाएगा नल, और जो लास्ट है उसके लिंक में आ जाएगा नई नोड का एड्रेस। और लास्ट में एक और चीज करनी पड़ेगी, वो ये कि लास्ट नोड का जो एड्रेस है अब वो हमें इस नोड को पॉइंट कराना चाहिए। तो हमें क्या क्या लिखना है, जल्दी से टाइप करके बताओ। आप बताओगे या मैं लिख दूं?
वेट करता हूं, चलो बताओ जल्दी से बताओ, बताओ 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 जल्दी बताओ। चलो तो हमें यहां क्या करना है, सबसे पहले न्यू नोड के डेटा पार्ट को अपडेट करना है विद द आइटम, गिवन आइटम जो भी हमें इंसर्शन के एल्गोरिदम में उन्होंने भेजा है। फिर न्यू नोड के लिंक पार्ट में हमें लिखना है नल, क्योंकि ये लास्ट नोड बनने वाली है। फिर लास्ट जो करंट लास्ट नोड है उसके लिंक पार्ट में हमें क्या करना है, कॉपी एन। करंट लास्ट नोड ये थी, उसके लिंक पार्ट में हमने एन कॉपी करा दिया। फिर लास्ट पॉइंटर अपडेट करना है न्यू नोड के एड्रेस से। तो हमारे पास क्या हो गया, लास्ट नोड का एड्रेस भी लास्ट में मेंटेन हो गया, नई नोड इंसर्टेड थी वो अब लास्ट नोड बन गई है, और लिस्ट भी सही तरीके से बन जाएगी। अब इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी थीटा ऑफ 1। तो जब भी कभी कोई ऐसी एल्गोरिदम आए, बताओ अगर आपको इंसर्शन करना है एक सिंगली लिंक लिस्ट में और लास्ट में इंसर्शन करना है तो कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो आपके पास में एक क्रॉस क्वेश्चन अपने माइंड में आना चाहिए, एक प्रश्न की उत्पत्ति आपके दिमाग में होनी चाहिए, और वो प्रश्न होगा कि आप बताओ आखिरी वाली नोड का एड्रेस गिवन है कि नहीं गिवन है, आखिरी वाली नोड का पता गिवन है कि नहीं है, बताइए। अगर दिया हुआ है लास्ट नोड का एड्रेस और नहीं दिया हुआ है लास्ट नोड का एड्रेस, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी बताएंगे। अगर गिवन नहीं है तो फाइंड आउट करने के लिए थीटा ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, अगर गिवन है तो हमें थीटा ऑफ 1 कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी बस, और कांस्टेंट का टाइम में काम हो जाएगा। इंसर्शन आफ्टर अ गिवन नोड, आपको एक नोड का एड्रेस ऑलरेडी गिवन है, एलओसी नाम का एक पॉइंटर दे रखा है, वो एक गिवन नोड का एड्रेस है किसी इंटरमीडिएट नोड का। इसके बाद आपको नया नोड इंसर्ट करना है। अब एलओसी ऑलरेडी गिवन है, नई नोड यहां इंसर्ट करनी है। क्या करना है, सबसे पहले नई नोड के डेटा पार्ट में कॉपी कराओ गिवन आइटम, करा दिए सर। अब नई नोड के लिंक पार्ट में क्या आना चाहिए, विजुअलाइज करो, समझ में आ जाएगा। इस एलओसी के बाद ये, तो इसके बाद क्या, ये नोड, तो यहां पे ये नोड का एड्रेस आना चाहिए। ये नोड का एड्रेस कैसे मिलेगा, एलओसी के नेक्स्ट से, तो एन के लिंक में आ जाएगा एलओसी का लिंक पार्ट, डन। अभी नई नोड अगर यहां इंसर्ट हो जाएगी तो एलओसी के नेक्स्ट में, तो एलओसी का नेक्स्ट एन न्यू नोड आनी चाहिए, तो ये लिंक पार्ट मुझे अपडेट करना पड़ेगा, विच इज एलओसी का लिंक। एलओसी का लिंक मुझे क्या करना है, अपडेट किससे, नई नोड के एड्रेस से, कर दिया। ये देखो नई नोड इंसर्ट हो गई, हाँ जी, 3 स्टेटमेंट, कांस्टेंट टाइम में काम खत्म। अब आप सोच रहे हो कि सर ये सब क्यों करा रहे हो, ताकि आपको एक विजुअलाइजेशन बन पाए ग्राफिकली, एल्गोरिदमिकली, और इनकी कॉम्प्लेक्सिटी भी याद रहे क्विकली आपके दिमाग में। जैसे ही मैंने बोला इंसर्शन आफ्टर अ गिवन नोड, ओके, इंसर्शन के लिए ये करना है, हाँ सर कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट आएगी, हाँ सर ये 3 स्टेटमेंट में काम हो जाएगा, बिना लिखे पेन पेपर पे आपको ये सब दिमाग में आ जाना चाहिए। इतना क्विक आपका क्या होना चाहिए, ये रिविजन और आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि इनके बेसिस पे आते हैं यूज केसेस। एक स्टैक है, उसमें हमने इंसर्शन डिलीशन यहां से किया, बताओ उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी। एक क्यू है, इसमें इंसर्शन यहां से डिलीशन यहां से किया, बताओ कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी। अब क्यू को हमने लिंक लिस्ट में अगर इंप्लीमेंट कर दिया और इंसर्शन स्टार्टिंग से डिलीशन लास्ट से किया, तो क्या कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। विजुअलाइजेशन के लिए आपको सोचने की भी जरूरत ना पड़े, इतना क्विक, इतनी जल्दी आपसे ये सब चीजें बन जानी चाहिए। एंड दैट इज व्हाट आई वांट। ये रिवीजन का पर्पस ही ये है, इसलिए हम क्विकली ये सब रिवाइज कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, इंसर्शन बिफोर अ गिवन नोड। अब एलओसी यहां दे रखा है, इसके पहले हमें यहां पे एक नई नोड इंसर्ट करनी है, न्यू नोड। अब न्यू नोड अगर इंसर्ट करनी है, इसका डेटा कॉपी करना है आइटम से, इसके लिंक में क्या है, आइटम आ गया, इसके लिंक में आएगा ये एलओसी, हमने लिख दिया एलओसी, ठीक है। अब ये वाली नोट का नेक्स्ट आना चाहिए एन, बट ये नोट का एड्रेस कहां से मिलेगा, क्या एलओसी से उसके प्रीडिसेसर का एड्रेस निकल सकता है, नहीं निकल सकता, डायरेक्टली नहीं निकल सकता। तो क्या करना पड़ेगा, शुरुआत से लेकर ट्रैवर्स करना पड़ेगा, एक पॉइंटर पी यहां से चलाएंगे और कहां पे रोकेंगे, यहां तक कि उसका नेक्स्ट एलओसी के बराबर हो जाए। फिर उस पॉइंटर पी के नेक्स्ट में एल कॉपी कराएंगे, बट पी को यहां तक पहुंचाने के लिए पहले लूप लिखना पड़ेगा। पी को स्टार्ट करेंगे स्टार्ट से, पी एक पॉइंटर है स्ट्रक्ट नोड टाइप का, फिर हम लिखेंगे व्हाइल लूप
कि जब तक P का लिंक नॉट इक्वल टू LOC हो तब तक आप P को अपडेट करते रहो P के लिंक से। जब P के लिंक से अपडेट होते होते वहां उस नोड तक पहुंच जाएगा कि उसका नेक्स्ट LOC हो जाए, तो P के लिंक में क्या आएगा, ये न्यू नोड का एड्रेस। P के लिंक में क्या आ जाएगा, न्यू नोड का एड्रेस। ये होगा इंसर्शन बिफोर अ गिवन नोड। अब इस लूप को कितनी बार चलाएंगे ये तो डिपेंड करता है कि LOC कहां है। अगर LOC सेकंड थर्ड नोड का ही एड्रेस है तो आपको 2 बार ही चलाना पड़ेगा, बट अगर LOC सबसे लास्ट वाली नोड पे हुआ तो आपको P को सबसे आखिरी तक ले जाना पड़ेगा। मतलब कॉम्प्लेक्सिटी जो इस एल्गोरिदम की होगी वो होगी बिग ऑफ n के बराबर। LOC जहां पे है उसके बेसिस पे हमें ये P को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हो सकता है टिल द लास्ट, हो सकता है टिल द मिडिल, हो सकता है टिल द फर्स्ट नोड इटसेल्फ। वी विल हैव टू कैरी ऑन द पॉइंटर P बाय अपडेटिंग इट बाय P इक्वल्स टू P का नल और P का लिंक। इसलिए बिग ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी मैंने इसकी लिख दी। आई होप आप सब लोग इसको कैच कर पा रहे हो जो मैं यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चल आगे बढ़े। डिलीशन ऑफ द फर्स्ट नोड। अब डिलीशन की बात करें, बड़ा आसान है डिलीशन, तो बहुत ही आसान है। ये नोड को डिलीट करो, स्टार्ट के अपडेट कर दो स्टार्ट को, स्टार्ट के लिंक से पहली नोड का एड्रेस हटा दो स्टार्ट से और सेकेंड नोड का एड्रेस डाल दो, खत्म, बस खत्म, पहली नोड डिलीटेड और कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट, सिंपल। डिलीशन ऑफ द लास्ट नोड, लास्ट नोड डिलीट कर तो हमें यहां तक जाना पड़ेगा और इसके लिंक में कॉपी करना पड़ेगा नल। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेकेंड लास्ट नोड तक पॉइंटर P को ले जाना पड़ेगा। सेकेंड लास्ट नोड तक अगर पॉइंटर P को लेके जाना है तो लिखेंगे P इज इक्वल टू स्टार्ट, और वाइल लूप में इस बारी कंडीशन थोड़ी सी चेंज, जब तक P के लिंक का लिंक नल नहीं हो जाता तब तक चलाते रहो और P को उसके लिंक से अपडेट करते रहो। जब P सेकेंड लास्ट नोड पे पहुंचेगा यहां पे, तब फिर उसके लिंक में नल कॉपी कर दो ताकि लास्ट नोड हट जाए। तो P का लिंक अभी लास्ट नोड का एड्रेस है और उसको आप अपडेट कर दो नल से, तो लास्ट नोड का एड्रेस हट गया, लास्ट नोड डिलीट हो गई। अभी इस पर्टिकुलर एल्गोरिदम में कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी थीटा ऑफ n के बराबर। क्यों ऐसा हुआ सर, क्योंकि आपको P को पहले से सेकेंड लास्ट नोड तक लेके जाना पड़ेगा। n-2 टाइम्स लूप चला, n-2 टाइम्स लूप चला मतलब असिम्प्टोटिकली n टाइम्स, ऑलवेज ऑलवेज, यस ऑलवेज। कितना बुलवाते हो यार तुम लोग मुझे, देखो हर चीज बोलनी पड़ रही है तुमको। ये सब याद है कि नहीं? अरे कमेंट में बताओ कि ये सब याद है कि नहीं। अब एक और डिलीशन है स्पेशल टाइप का कि अगर लास्ट नोड का एड्रेस गिवन हो, लेट्स से LOC में या लास्ट नाम के पॉइंटर में, तो क्या होगा? क्या लास्ट नोड का एड्रेस गिवन होने से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेकेंड लास्ट नोड का एड्रेस मुझे चाहिए, उसके नेक्स्ट में आना चाहिए नल, और सेकेंड लास्ट नोड का एड्रेस तो हमें पता है ही नहीं। तो अगर सेकेंड लास्ट नोड का एड्रेस पता नहीं है तो लास्ट नोड के गिवन होने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। सेम टू सेम जो यहां पे किया हमने वही सेम टू सेम करेंगे और थीटा ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। तो लास्ट नोड का एड्रेस गिवन हो या नहीं गिवन हो, डिलीशन में कॉम्प्लेक्सिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट नोड के डिलीशन में कॉम्प्लेक्सिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चल, ओहो, डिलीशन ऑफ अ गिवन नोड नहीं आया यहां पे। ओके, वैसे डिलीशन ऑफ अ गिवन नोड भी होना चाहिए, अगर नहीं है तो मैं बता देता हूं कि एक गिवन नोड, अगर ये नोड का एड्रेस दे रखा है और इसको डिलीट करना है, तो इसको डिलीट करना है तो उसके प्रेडिसेसर के लिंक में आना चाहिए ये नोड का एड्रेस, बट प्रेडिसेसर पता नहीं होता है हमें, तो यहां से ट्रैवर्स करके प्रेडिसेसर तक पहुंचो, फिर उसके लिंक में इस डिलीटेड नोड के नेक्स्ट का एड्रेस कॉपी करो, वहां भी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n के बराबर आएगी। डिलीशन ऑफ अ गिवन नोड में कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n के बराबर आती है। ये हमने देखा था, यहां पे मैं स्लाइड नहीं लेके आया, बट मुझे लगता है कि आपको ये इमेजिन हो जाएगा आपकी बार, क्योंकि इतना सब कुछ हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मुझे उम्मीद है, ऐसी एक्सपेक्टेशंस बहुत है मेरे आपके यहाँ।
आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखता हूं मैं, क्योंकि मैंने अपनी अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है। अब आप लोगों की मेहनत की बारी है कि जो मैंने मेहनत की है उसको आप अच्छे तरीके से, सही तरीके से यूटिलाइज करके और आप मेहनत करके और आप लोग प्रूव कर दो कि हाँ आपने सही लर्निंग की है अच्छे मार्क्स लाके एग्जाम में। सिंगली लिंक लिस्ट के कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। पहला कि लास्ट नोड का लिंक पॉइंटर यूटिलाइज नहीं हो पाता है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लास्ट नोड के लिंक पॉइंटर में नल की बजाय फर्स्ट नोड का एड्रेस रख लेते हैं ताकि सर्कुलर लिस्ट बन जाए। फिर सेकंड है एड्रेस ऑफ प्रीडिसेसर इज नॉट नोन। किसी भी नोड के पहले नोड का एड्रेस प्रीवियस नोड का एड्रेस पता नहीं होता, तो उसकी वजह से हम बैकवर्ड ट्रैवर्स नहीं कर सकते। तो अगर ये स्टेपिंग बैकवर्ड नहीं पॉसिबल है तो इसको सॉल्व किया जा सकता है डबली लिंक लिस्ट की हेल्प से, जहां पे हम किसी भी नोड के लिए दो पॉइंटर रखते हैं, पहले नोड का मतलब उसके नेक्स्ट नोड का और प्रीवियस नोड का भी। फिर हमने देखा था हेडर लिस्ट। हेडर लिस्ट होती क्या है? हेडर लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें पहली नोड एलिमेंट की नोड नहीं होती, हेडर नोड होती है। और उस हेडर नोड में हम एलिमेंट नहीं रखते हैं, कुछ समरी इंफॉर्मेशन रखते हैं। लाइक अगर इंटीजर्स हैं आपके पास पूरी लिस्ट में तो उनका सबका सम या फिर टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी है पूरी लिस्ट में उसको रख लेंगे, ताकि पहली नोड जो हेडर नोड है उसको एक्सेस करके और हम उस लिंक लिस्ट की समरी इंफॉर्मेशन दे पाए और मुझे बार बार ट्रैवर्स करने की जरूरत ना पड़े, और वो समरी इंफॉर्मेशन हम कांस्टेंट टाइम में एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि हेडर नोड जो होती है वो पहली नोड ही होती है। अब इस हेडर नोड में अगर हम देखें तो हमारे पास दो टाइप होते हैं, ग्राउंडेड और सर्कुलर। ग्राउंडेड होता है कि लास्ट नोड में यहां पे नल हो, सर्कुलर होगा लास्ट नोड के एड्रेस में हेडर नोड का एड्रेस हो, लास्ट नोड के लिंक पॉइंटर में हेडर नोड का एड्रेस होगा। आपको पता ही है ये सब। अगर हम ट्रैवर्सल की बात करें तो ट्रैवर्सल सब कुछ सेम टू सेम रहेगा। पी पॉइंटर स्टार्ट होगा पहले नोड के एड्रेस से, लेट्स से हेडर जो उसका लिस्ट का नाम है, यहां भी सेम टू सेम, सिर्फ कंडीशन चेंज होगी। यहां पे p नॉट इक्वल टू नल जब तक हो जाए तब तक कंडीशन चलाएंगे, और यहां पे व्हाइल पॉइंटर p नॉट इक्वल टू हेडर हो जाए तब तक चलाएंगे। बट हम यहां हेडर नहीं, हेडर के लिंक से अपडेट करेंगे p को। पहले नोड का जो एड्रेस है वो एड्रेस हमारा कौन सा है? ये है। अगर हेडर लिस्ट का एड्रेस मेरे पास हेडर नाम के एक पॉइंटर में है तो यहां से नहीं, ट्रैवर्सल यहां से स्टार्ट होगा, पहला सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। जब हम यहां आ जाएंगे हेडर नोड पे सर्कुलर में तो हमारा लूप क्लोज होना चाहिए, और या फिर पी पॉइंटर नल तक पहुंच जाए तो हमारा क्या होना चाहिए? खत्म हो जाना चाहिए ये ट्रैवर्सल। तो कंडीशन सिर्फ चेंज होगी क्या? वाइल की कंडीशन, यहां पे p नॉट इक्वल टू नल है, यहां पे p नॉट इक्वल टू हेडर होना चाहिए, बाकी का सब कुछ सेम टू सेम। तो सर्कुलर में बस इतना याद रखें कि नल के बजाय आपको क्या मिलेगा? पहली नोड का एड्रेस मिलेगा, तो उसका ख्याल रखें, काम खत्म हो जाएगा आपका। चलो डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट क्या होती है? डबली लिंक लिस्ट में हमारे पास नोड जो होती है, हर एक नोड के आपके पास में तीन मेंबर्स होते हैं, डेटा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस और प्रीवियस नोड का एड्रेस, इस तरीके से। तो अगर हम लिस्ट को देखें तो हमारे पास लेट्स से एक लिस्ट है, फर्स्ट नोड का एड्रेस, डेटा है A, नेक्स्ट में डेटा है B, नेक्स्ट में लेट्स से डेटा है C, और उसका नेक्स्ट नहीं है कुछ भी तो नल, C का प्रीवियस B, B का प्रीवियस A का प्रीवियस कुछ नहीं तो नल। इस तरीके से आप डबली लिंक लिस्ट बना सकते हो। तो बैकवर्ड पॉइंटर या प्रीवियस पॉइंटर जो आपके A का या फर्स्ट नोड का है वो नल होगा, लास्ट नोड के नेक्स्ट में नल होगा। इसका अगर स्ट्रक्चर बनाए तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सबको पता होना चाहिए। स्ट्रक्ट डबली नोड के लिए मैंने डी नोड लिख दिया ताकि ये नॉर्मल वाली नोड से थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का नोड हो। पहले तो कैरेक्टर टाइप का हमने डेटा रख दिया, यहाँ पे कैरेक्टर, फ्लोट, इंटीजर जो चाहे वो रख सकते हैं। फिर आएगा हमारे पास में स्ट्रक्ट डी नोड टाइप का एक पॉइंटर, ज्यादा लंबा हो गया ये पॉइंटर। अब देखो पॉइंटर के जो नाम है, ये नेक्स्ट प्रीवियस लिख सकते हो आप, फॉरवर्ड बैकवर्ड लिख सकते हो आप, राइट लेफ्ट लिख सकते हो आप, जो भी आपके यूज केस में या क्वेश्चन में गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हो। ये स्ट्रक्चर गिवन होता है हमेशा क्वेश्चन में, अगर डबली लिंक लिस्ट के बारे में बात की है तो। ठीक है, तो यहां पे हमने लेट्स से लिख लिया फॉरवर्ड और बैकवर्ड पॉइंटर, या नेक्स्ट और प्रीवियस ले लो तो नेक्स्ट पॉइंटर और एक
प्रीवियस पॉइंटर नाम आप पे डिपेंड करता है, आप जो चाहें वो ले सकते हैं। वैसे क्लोजली देखा गया है कि डबली लिंक लिस्ट के क्वेश्चन अभी गेट में एज सच कोई खास आए नहीं है, बट हम यहां पे देख लेते हैं कि जब हमारे पास लास्ट नोड का एड्रेस गिवन होगा तो फिर हमको प्रीडिसेसर भी मिल जाएगा, लास्ट से फर्स्ट तक का ट्रैवर्सल भी मिल जाएगा और फर्स्ट से लेके लास्ट तक का भी ट्रैवर्सल मिल जाएगा। तो इंसर्शन और डिलीशन किसी भी टाइप का होगा तो हमारे पास सब में कांस्टेंट टाइम लगेगा। लेट्स से बिगिनिंग में इंसर्शन करना है, बिगिनिंग में इंसर्शन करने के लिए डेटा आइटम को यहां कॉपी किया, इसका नेक्स्ट हमने लिख लिया फर्स्ट, प्रीवियस में आ गया नल और ये वाला फर्स्ट का प्रीवियस पॉइंटर ये आ गया और फर्स्ट पॉइंटर को हमने अपडेट कर दिया ये वाली नोड के एड्रेस से। तो पहले का ये नोड डेटा, डेटा नेक्स्ट ये, नेक्स्ट ये, नेक्स्ट ये, इसका प्रीवियस ये, इसका प्रीवियस नल। कांस्टेंट टाइम में काम हो गया, ट्रैवर्सल की जरूरत नहीं। लास्ट में इंसर्शन करना है, लास्ट नोड का एड्रेस हमारे पास मेंटेन्ड है, आराम से काम हो जाएगा। अगर लास्ट नोड का एड्रेस मेंटेन्ड नहीं है और लास्ट में कुछ करना हुआ तो हमें ट्रैवर्सल लगेगा बस। इन जनरल आपके पास डबली लिंक लिस्ट में 2 पॉइंटर होते हैं, बट अगर नहीं है तो गिवन होगा क्वेश्चन में कि लास्ट नोड का एड्रेस नहीं है तो कांस्टेंट टाइम नहीं लगेगा। तो जो हमारे पास लीनियर या कह सकते हैं एक जो सिंगली लिंक लिस्ट में कॉम्प्लेक्सिटी थी सेम टू सेम लगेगी, बट अगर लास्ट नोड का एड्रेस यहां गिवन है तो डिलीशन हो या इंसर्शन हो आपके पास सब में कांस्टेंट टाइम लग सकता है, सब में। हाँ जी, सब में। क्यों? क्योंकि आपको प्रीडिसेसर का एड्रेस यहां पे पता हो जाता है। तो अगर प्रीडिसेसर का एड्रेस पता है तो इंसर्शन आफ्टर अ गिवन नोड, बिफोर अ गिवन नोड, डिलीशन ऑफ अ गिवन नोड, डिलीशन ऑफ नेक्स्ट नोड, डिलीशन ऑफ प्रीवियस नोड, सब कांस्टेंट टाइम, सब कुछ कांस्टेंट टाइम में हो जाएगा। और अगर आपके पास में लास्ट नोड का एड्रेस पता नहीं है तो फिर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसमें ट्रैवर्सल लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो याद रखें ट्रैवर्सल सिर्फ और सिर्फ तभी लगेगा जब लास्ट नोड का एड्रेस नहीं गिवन है, लास्ट नोड का एड्रेस गिवन है तो सब कांस्टेंट टाइम में। तो ये इंसर्शन एट बिगिनिंग कांस्टेंट टाइम में, इंसर्शन आफ्टर अ गिवन नोड कांस्टेंट टाइम में, इंसर्शन बिफोर अ गिवन नोड कांस्टेंट टाइम में, इंसर्शन एट द एंड व्हेन द लास्ट नोड एड्रेस इज गिवन कांस्टेंट टाइम में, इंसर्शन आफ्टर अ गिवन नोड और इंसर्शन एट द एंड व्हेन लास्ट नोड इज नॉट गिवन। इन दिस केस अगर लास्ट नोड का एड्रेस गिवन नहीं है तो फिर आपको ट्रैवर्सल लगेगा, थीटा ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। अगर लास्ट नोड का एड्रेस पता नहीं है और लास्ट में कुछ करना है इंसर्शन डिलीशन तो फिर आपको ट्रैवर्सल लगेगा। बट अगर यही लिस्ट सर्कुलर होती तो फिर वो भी नहीं लगता। क्यों? सर्कुलर लिस्ट में क्या होता, ये नोड का एड्रेस नल नहीं होता, लास्ट नोड का एड्रेस आपको फर्स्ट से ही मिल जाता। तो अगर सर्कुलर होती तो लास्ट नोड का एड्रेस भी हमें नहीं चाहिए, फर्स्ट नोड से हम लास्ट नोड पे पहुंच सकते थे। इंसर्शन एट द बिगिनिंग, इंसर्शन एट द एंड, डिलीशन एट द बिगिनिंग, डिलीशन फ्रॉम द एंड, सब कुछ कांस्टेंट टाइम में। चलो, डिलीशन फ्रॉम स्टार्टिंग अगेन कांस्टेंट टाइम में, डिलीशन ऑफ अ गिवन नोड कांस्टेंट टाइम में, डिलीशन आफ्टर अ गिवन नोड कांस्टेंट टाइम में, डिलीशन बिफोर अ गिवन नोड कांस्टेंट टाइम में, और डिलीशन at the end of the list when the last is given. When the last is given again constant time में, deletion when the last is not given, ये given नहीं है और last node को delete करना है तो इसमें फिर constant complexity नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि आपको लास्ट वाली नोड जो है उसका एड्रेस फाइंड करना पड़ेगा, प्रीडिसेसर का एड्रेस हमें वहां से मिल जाएगा, बट ये लास्ट वाली नोड का एड्रेस फाइंड करने के लिए आपको ट्रैवर्सल लगेगा। ये सेकेंड लास्ट नोड पे यहां पे नल आएगा, ये आपको ट्रैवर्सल लगेगा। चलिए, तो हो गए सारे क्वेश्चन खत्म। एक न्यूज आप सब लोगों के लिए है, न्यू ईयर गिफ्ट अनअकैडमी आप लोगों को दे रहा है। बच्चा, अगर आप लोग गेट 23 और 24 को सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हो तो उस प्रिपरेशन में आपको मैं बताता हूं कि आपको लगता है सर हमारे पास बहुत टाइम है 14 मंथ से, बट 14 मंथ्स पूरे नहीं मिलते। आपके कॉलेज के एग्जाम्स आते हैं, वाइवा आते हैं, आपके पर्सनल फेस्टिवल्स आते हैं, फंक्शंस आते हैं, आपका बर्थडे आता है, और भी बहुत सारी इवेंट आती हैं। कभी कभी फिजिकली मेंटली हम उस पर्टिकुलर कंडीशन में नहीं होते कि डेली टू डेली इतना अच्छा पढ़ पाएं। फिर आपके कॉलेज के इवेंट्स आते हैं और बहुत सारा ऐसा टाइम होता है जिसकी वजह से आपके पास गेट का प्रिपरेशन का जो टाइम है बहुत लिमिटेड हो जाता है। इस लिमिटेड टाइम में अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं और वो भी बहुत क्लास लेवल की, बहुत हाई लेवल
लेवल की, तो उसके लिए चाहिए आपको एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग और गाइडेड लर्निंग, जहां पे आप अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करें इस चीज को लेके कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना कैसे सीखना है, कोर्स को कैसे बेस्ट तरीके से सीखना है, रादर देन इस चीज में स्पेंड करें कि बस पता ही करना है कि हमें करना क्या है, कब करना है, कैसे करना है। तो अगर आप अपना टाइम ऐसी यूटिलाइजेशन में स्पेंड करेंगे तो ऑफकोर्स रैंक आने की, अच्छी आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हद तक बढ़ जाती है, और वही हम यहां अनअकैडमी प्लस पे आपको दे सकते हैं। और अभी आपके पास ऑफर है 3 दिन का, आज कल और कल था, 1st 2nd 3rd जनवरी। और ये ऑफर है कि अगर आपने प्लस का या आइकॉनिक कोई भी सब्सक्रिप्शन लिया तो आपको 22% का डिस्काउंट मिलेगा फ्लैट। और ये डिस्काउंट आप अनलॉक कर सकते हो यूजिंग दिस कोड। इस कोड को यूज करने से VDEEP10 कोड है, इस कोड को यूज करने से आपको एक तो 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, 10 नहीं 22 का मिलेगा 3 जनवरी तक। इसके अलावा मेरा पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, मेरी टीम का सपोर्ट मिलेगा, और आपको मिलेगा मेरे पर्सनल गाइडेंस में अपनी पूरी प्रिपरेशन करने का मौका। प्लस के सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट हैं, आपको एक तो लाइव क्लासेस मिलेंगी, वीकली टेस्ट मिलेंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस मिलेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ ऑल द बैचेस, गाइडेंस ऑफ एजुकेटर्स। अगर आपको प्लस के बेनिफिट के साथ में पर्सनलाइज्ड प्रिपरेशन चाहिए तो फिर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, यहां पे प्लस के बेनिफिट्स के साथ मिलते हैं आपको पर्सनल कोच जो आपको 1-on-1 गाइडेंस देंगे, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बना के देंगे, कस्टमाइज स्टडी प्लान देंगे, आपको परफॉर्मेंस ट्रैक करके आपको कैसे उस परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है ये दिया जाएगा, पर्सनली अटेंशन देने के साथ साथ बूस्टर सेशन मिलेंगे अलग से वर्कशॉप के साथ, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस मिलेगी, अलग से प्रैक्टिस सेट्स नोट्स मिलेंगे जो आपको घर पे भेजे जाएंगे हार्ड कॉपी में, अलग से डाउट क्लियरिंग एजुकेटर भी मिलेगा। कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लस हो या आइकॉनिक आप देख सकते हैं मल्टीपल ड्यूरेशन में अवेलेबल है, जो ड्यूरेशन आप सिलेक्ट करना चाहे कर लें, बस याद रखें कोड VDEEP10 ऑफर का यूज कर लो ताकि आपको सिर्फ 10% नहीं 22% का डिस्काउंट मिले अगले 2 दिन, और आज और कल तक ही सिर्फ ये ऑफर है, न्यू ईयर ऑफर है, आप यूटिलाइज कर सकते हो ताकि आपको ज्यादा डिस्काउंट मिल जाए, कम पेमेंट में ही आपको वही सारी फैसिलिटी मिल जाए। नई बैचेस स्टार्ट हो रही है और मेरा कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है डेटा स्ट्रक्चर, और ये डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स अनअकैडमी प्लस पे होगा। इस कोर्स से आपके डबल बेनिफिट होंगे। एक बेनिफिट आप लोगों को ये होगा कि आपको मिलेगा एक तो गेट का ऑफकोर्स प्रिपरेशन फ्रॉम द स्क्रैच, एकदम जीरो से, अगर कुछ भी नहीं आता है आपको तो भी आपको सब कुछ आएगा इस कोर्स को खत्म होने के बाद में, आपको कोई प्री रिक्विजिट नहीं है खास। और दूसरी चीज जो आपको मिलेगी वो मिलेगी आपका प्लेसमेंट का प्रिपरेशन। प्लेसमेंट में कोडिंग चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस चाहिए, अच्छी कोडिंग की प्रैक्टिस चाहिए, तो ये सब आपको बेस बनाएगा ये वाला कोर्स, ताकि आपका मल्टीपर्पस प्रैक्टिस हो जाए, मल्टीपर्पस कोर्स हो जाए, कोडिंग का भी प्रैक्टिस प्लस हमारा गेट का भी सॉल्यूशन। तो आप अनअकैडमी प्लस पे कोर्स स्टार्ट हो रहा है 5 जनवरी से, उसके पहले अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो जल्दी से आपका सब्सक्रिप्शन लेके और प्लस पे जुड़ जाइए ताकि आप इस कोर्स को, बेसिक कोर्स से अपना बैच या अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करें और वो बेस्ट लेवल तक जाए। अगर आप लोग को नहीं बताएं तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जहां पे हम अपने PDF और आने वाले लेक्चर्स के लिंक एटसेट्रा एटसेट्रा ड्रॉप करते हैं ताकि आप लोगों को वो भी मिल जाए। एक नया टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट किया, जो आज एक टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है, हर संडे एक स्कॉलरशिप टेस्ट, नॉट स्कॉलरशिप टेस्ट, हर संडे एक मॉक टेस्ट होने वाला है गेट 22 के लिए। ये रही लिंक, इसको एनरोल कर लो, फ्री है, आपको मिलेगा टॉप क्लास पेपर, और ये भी आप इस कोड के थ्रू अनलॉक कर सकते हो फ्रीली, VDEEP10। अगर आप इसके लिए एनरोल करते हो आपको एक तो बेस्ट एजुकेटर्स का बनाया हुआ टेस्ट सीरीज मिलेगा, प्लस वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे, प्लस मैं एनालिसिस करके दूंगा आपको, प्लस आप लोगों को एक ऐसा मॉक टेस्ट मिलेगा जिससे आप अपने आप को जज कर पाएंगे कि आपको अपनी प्रिपरेशन और कितनी बढ़ानी है और कितना आपको क्या क्या इंप्रूवमेंट करने हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको, ओहो ये तो अब हो गया है 9 जनवरी को अगला कॉम्बैट आने वाला है, ये कॉम्बैट है हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट। अगर आप 23-24 गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको चाहिए स्कॉलरशिप, तो आपको स्कॉलरशिप के लिए ये कॉम्बैट टेस्ट लिखना होगा। हर संडे टू संडे होता है ये कॉम्बैट, आप एनरोल कर सकते हो, और उसके लिए भी अगर आपको कोड लगता है तो फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट को अनलॉक करने के लिए कोड यूज कर लेना VDEEP10। इससे आपको अप टू 100% का डिस्काउंट मिल सकता है अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए, अगर आपकी रैंक अच्छी आती है तो। वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, टर्न ऑन कर लें नोटिफिकेशन,
ताकि आपको आने वाले सारे सेशंस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।